दौसा से चलकर और यहाँ पर दिल्ली धरना स्थल पर आए हैं और मैं देख रहा हूँ कि अपने भाई हरियाणा, यूपी, पंजाब, इन भाइयों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जब हम 300 किलोमीटर से चल के आ सकते हैं तो इन भाइयों को भी आना चाहिए। अभी हमारा दौसा का एक इतिहास रहा है। आपको पता है, जो कर्नल साहब ने आंदोलन चलाया था, देश को पूरा नमूना दिया था, देश ही नहीं विदेशों में भी इसका नमूना लगा था कि हमारे कर्नल साहब ने कोई आंदोलन चलाया है। हम जो आंदोलन चलाएंगे, आने वाला टाइम हमारा है, आने वाला टाइम सैनिकों का है। हम इस सरकार से कहते हैं, कान खोलकर सुन ले सरकार, आने वाला टाइम सैनिकों का होगा, जो कि जवान और जैसियो, जो कि 97% देश में आर्मी के अंदर 97% कौन है? जवान और जैसियो। और जो 3% है वो हमारा पूरा हक छीन रहे हैं। हम हमारा हक नहीं छीनने देंगे। जब हम देश की रक्षा कर सकते हैं, बॉर्डर पर हम देश की रक्षा कर सकते हैं, देश के लिए अपनी कुर्बानी दे सकते हैं, तो हमारे हक के लिए भी हम कुर्बानी दे सकते हैं। जैसा कि आपने कर्नल किरोड़ी साहब का आंदोलन देखा था, जब जितने भी सैनिक खत्म होते हैं तो उससे डबल आते हैं। हम मरने से नहीं डरते। आपको दिखा देंगे, हम पटरियों को उखाड़ के हमने दिखाया है और दिखा देंगे। ये जो दौसा की धरती है, ये वीरों की धरती है, ये सैनिकों की धरती है। और सेना के अंदर सभी डिपार्टमेंट होते हैं। हमारे अंदर आईएनटी है, इंटेलिजेंस है, हमारे अंदर सप्लाई है, हमारे अंदर लड़ाकू हैं, हमारे अंदर ये सब शिक्षा पाए हैं जो देश की लड़ाई को चलाते हैं। तो क्या अपनी लड़ाई हम नहीं चला सकते? आपको हम यकीन के साथ कहते हैं कि हम हमारी लड़ाई को चला के दिखाएंगे और इस आंदोलन को चला के दिखाएंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, चाहे साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, कितना भी टाइम हो, हम तब तक धरने को नहीं उठाएंगे। हम सरकार को कहना चाहते, कान खोलकर सुन ले सरकार। हमारा देश के अंदर कितने सैनिक है? 28 लाख। 28 लाख सैनिकों को 10 से गुणा करिए। हर सैनिक का रिश्तेदार, परिवार, वो सब सैनिक से जुड़ा हुआ है। जहां सैनिक कहेगा वही सैनिक वो वोट देंगे। ये वोट की चोट देना भी हम सैनिक जानते हैं। हम एक नमूना देके दिखा देंगे कि सैनिक क्या करते हैं। हम चाहते हैं जो हमारे हक हैं उनको जल्दी से जल्दी दिया जाए। देखो, हमारे लिए सरपंच से लेके लोकसभा तक सीटें रिजर्व होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ डिफेंस है तो एक तरफ सिविल है। डिफेंस का आधा हक बनता है। 2 ही महकमे होते हैं मेन देश के अंदर, एक देश को चलाने वाला और एक देश की रक्षा करने वाला। तो क्या रक्षा करने वाले का हक मारा जाना चाहिए? क्या आप सभी देखो, सभी चाहते हो कि मारा जाना चाहिए हक? तो हमारी मांगे जायज हैं और हमारी मांगों को हम लेकर रहेंगे। हमारा आंदोलन बड़ा प्लान शुदा होगा। हम किसी के बरखिलाफ नहीं बोलते, हम किसी इंडिविजुअल आदमी के बरखिलाफ नहीं है। और सैनिकों की कोई पार्टी नहीं होती, हमारी एक ही पार्टी है, सैनिक। और हमारा जो काम करेगा वही हमारा आदमी होगा और उसी को हम वोट देंगे जो हमारा काम करेगा। हमारी कोई पार्टी नहीं, ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है। हमारी एक ही जाति है, सैनिक जाति, और एक ही धर्म है, सैनिक धर्म। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सब भाई हिल मिल के काम करें। सैनिक एकता, सैनिक एकता, सैनिक एकता। कोई भी भाई नेगेटिव ना सोचे, सबकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, किसी के बरखिलाफ नहीं होनी चाहिए। और सब भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि नेगेटिव कोई भी नहीं सोचेगा। केंद्र सरकार अगर इस आंदोलन को उठाने की कोशिश करती है तो देश के पूरे स्टेटों में कितने फौजी हैं, देश सुलग जाएगा, सुलग। आंख खोलकर सुन ले ये केंद्र सरकार, और कान खोलकर भी सुन ले, देश सुलग जाएगा। देश के हर कोना कोना पूरे रास्ते जाम होंगे, पूरी ट्रेनें जाम होंगी। क्यों? हमारे पे प्लानिंग करना आता है। जब हम चाइना और पाकिस्तान विदेशों को दौड़ा के भगा सकते हैं तो हमको ये प्लानिंग पूरी आती है। और हम संख्या बल में भी किसी से कम नहीं है, संख्या बल में सैनिक पूरे देश का किसी से कम नहीं है। इसलिए हम सरकार से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि हमारा हक सरकार जल्दी से जल्दी दे। हम बहुत बहुत हाथ जोड़ के विनती करते हैं, क्योंकि जब एक माँ दूध नहीं पिलाएगी बच्चे को तो बच्चे का क्या होगा? सरकार माँ बाप होती है, जो हमारी सरकार बैठी हुई है वो हमारी माँ बाप है। तो सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इनकी सुने और जल्दी से जल्दी सरकार हमारी सुने, क्योंकि सरकार हमारी माँ बाप होती है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सैनिकों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए। अगर धरने को उठाने की कोशिश की
तो पूरा देश का सैनिक है, देश में जल जाएगा, सुलग जाएगा। हम बिल्कुल जो कुछ करेंगे ने वो प्लान शुदा करेंगे। ये कान खोल कर सुन ले सरकार, और प्लानिंग से पूरी कार्रवाई होगी। पूरे महकमे है हमारे अंडर, जो भी महकमे, हम सब कुछ जानते हैं लड़ाई लड़ना तो क्या है, लेकिन हम किसी के बरखिलाफ नहीं है। जो हमारा काम करिए और जल्दी से जल्दी करिए। राम राम साहब था और उम्मीद रखता था कि आपने कश्मीर जैसे मुद्दे को आपने हल किया, तो इस भूतपूर्व सैनिकों को भी इस चीज का आभास हुआ कि अब हमारी जो कुर्तियां विसंगति हैं अफसर्स एंड वार में, उनको आप निश्चित रूप से दूर करेंगे। तो आपसे निवेदन है, आप राजस्थान उस स्थान के रहने वाले गुजरात को, जहां पर पूरा गुजरात पूरा गुजर एरिया है और आप उनसे भली भांति परिचित हो। हम आपसे निवेदन करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आपसे निवेदन है कि देश में शांति बनाए रखें, देश में अशांति पैदा ना करें। आपने राजस्थान की स्थिति को सुना है और देखा है, और आपने एक बार अल्टीमेटम दिया था कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जमीन है, इसलिए गुर्जर समाज के लोगों आप अपना ये जमीन छोड़ दो। हमने आपकी जमीन को खाली किया और आपसे निवेदन किया कि अभी हम आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जमीन छोड़ चुके हैं और हमारे जो खाते की जमीन है, इसलिए आप अपना ट्रेन चलाना शुरू करें। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं श्रीमान जी, वो राजस्थान की भूमि है जहां पर राजाओं का स्थान रहा है। राजस्थान, ये पूरे राजस्थान के भूतपूर्व सैनिक पूरे देश में आग लगा देंगे, आपको दमकलें मिलना मुश्किल हो जाएगा आग बुझाने के लिए। इसलिए इसको आंदोलन को हम ज्यादा क्रांतिकारी न बनाए। क्रांतिकारी होने से जीव निर्जीव सबको मतलब नुकसान होता है। इसलिए आपसे ये सभी भूतपूर्व सैनिक, भारतवर्ष के सभी भूतपूर्व सैनिक आपसे निवेदन करना चाहते हैं, इसको शांतिपूर्वक इसको ना इस मसले को हल करें, अन्यथा इसका खामियाना आपको आने वाले चुनाव में हम राजस्थान से ही, मध्य प्रदेश से ही आपको ये नतीजे दिखा देंगे कि वास्तव में अभी हमारे को उम्मीद है आपसे कि आप हमारा मसले को हल कर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक यहाँ पे आए हैं और ये संकेत दे रहे हैं कि जो हमारी इंडिया गवर्नमेंट है वो कान खोल के सुन ले, हमारी मांगे हैं वो जल्दी से जल्दी पूरा होना चाहिए। हमारी मांगों को दबाया जा रहा है, ना कोई मीडिया में इसको दिखाया जा रहा है। जो मीडिया है वो इसको क्यों नहीं दिखा रहा है टीवी पे कि हमारा धरना इतने दिनों से चल रहा है? क्योंकि जब हमारा सैनिक जग जाएगा तो गवर्नमेंट को अपने घुटने टेकने होंगे। और आज यहाँ से ये दौसा के पूरे भूतपूर्व सैनिक संकेत दे रहे हैं कि जिस तरीके से पूरे राजस्थान को, पूरे इंडिया को जाम करके रख दिया था दौसा जिले ने, हम वहीं के निवासी हैं जिन्होंने रेल की पटरियां उखाड़ के रख दिया था, उसी धरती से बिलोंग करते हैं हम, और हमारी मांगों को नहीं माना गया तो आने वाले समय में गवर्नमेंट को ये सारी यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। और जब मोदी जी इतने अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं, सैनिकों के साथ में दीपावली मनाने जब जम्मू कश्मीर पहुंच सकते हैं, और उनके बिल्कुल बगल में यहाँ पे 3 महीने से भूतपूर्व सैनिक अपनी मांग रख रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। क्या ये बात मोदी जी तक नहीं पहुंच रही है? ये नीचे लेवल पे सब कुछ दबाया जा रहा है, अधिकारियों द्वारा दबाया जा रहा है हमारी मांगों को, और अधिकारी सिर्फ अपना पेट भरना चाहते हैं। और जो असली हीरो हैं देश के, जो सिपाही सबसे आगे लड़ता है, उसकी तनख्वाह को, उसकी पेंशन को कटौती की जा रही है। जय हिंद, जय भारत। अवगत कराना चाहता हूं, सारी विसंगतियां दूर करें और हमारी मांगें पूरी करें। जय हिंद, जय भारत। कि हमारे OROP 2 के अंदर जो विसंगतियां रखी हुई हैं, जो विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाए। एक जवान और एक अफसर एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर नौकरी करता है, लेकिन उनके MSP के अंदर ये भेदभाव क्यों? जो भी विसंगति OROP 2 के अंदर रखी हुई हैं उनसे हम संतुष्ट नहीं हैं। अगर देश का जवान जाग जाएगा तो देश का जवान पूरे देश को सुलगा देगा। हम दौसा की उस भूमि से हैं
जहां पर पहले भी कर्नल साहब के नेतृत्व में हमने वर्ल्ड को ये बता दिया था कि ये समाज कितना प्रभावशाली है, कितना वीर है और दौसा की भूमि इतनी सस्ती नहीं है। तो हमारी सभी पूर्व सैनिकों की तरफ से एक ये विनती है कि हमें जो OROP 2 के अंदर विसंगतियां रखी गई हैं उनको दूर किया जाए। जय हिंद।